जय जय सीताराम पवन पुत्र हनुमान जी की जय। उमापति महादेव जी की जय। जय समस्त देवी देवताओं की जय। श्री रामायण जी की जय। जय सीताराम। बंदहु गणपति से वगैरा महावीर बजरंग बेगन रहित पूरण करहूँ रघुवर कथा प्रसंग लखन सिया रामचंद्र जी की जय। प्रंटपाल रघुनायक करुणा सिंधु करारी गए शरण प्रभु राखिए तब अपराध विसारी। खड्ग के शत्रु श्री रघुनाथ जी शरणगताओं के रक्षक और दया के समुद्र हैं। शरण जाने पर प्रभु तुम्हारा अपराध भुलाकर तुम्हें अपनी शरण में रख लेंगे। राम चरण पंकज और धरो लंका चल राजू तुम करो। ऋषि पुलस्त जसु बिमल मयंका तेई सहस महु जानी हो कलंका। तुम श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों को हृदय में धारण करो और लंका का चल राज्य करो। ऋषि पुलस्त जी का यश निर्मल चंद्रमा के समान है। उस चंद्रमा को तुम कलंक न बनो। राम नाम बिनु गिरा सोहा देखो बिचारे त्यागई मन मोहा। बसनहीन नहीं सोह सुरारी सब भूषण भूषित वर नारी। राम नाम के बिना वाणी शोभा नहीं पाती। मद मोह को छोड़ विचार कर देखो हे देवताओं के शत्रु। अब गहनों से सजी हुई सुंदर स्त्री भी कपड़ों के बिना शोभा नहीं पाती। राम विमुख संपत्ति प्रभुताई जाई रही पाई बिनु पाई। सजल मूल जिन सरत नाही बरसहि गए पुनि तबहि सुखाई। राम विमुख पुरुष की संपत्ति या प्रभुता रही हुई भी चली जाती है और उसका पाना ना पाने के समान है। जिन नदियों के मूल में कोई जल स्रोत नहीं है वे वर्षा बीत जाने पर फिर तुरंत ही सूख जाती हैं। सुनु दस कंठ काउपन रोपै विमुख राम त्राता नहीं कोपै। शंकर सहस बिनु अज तो है सकै न राखै राम कर द्रोही। हे रावण सुनो, मैं प्रतिज्ञा करके कहता हूँ कि द्रव्यमुख की रक्षा करने वाला कोई नहीं है। हजारों शंकर विष्णु और ब्रह्मा भी श्री रामचंद्र जी के साथ द्रोह करने वाले तुमको नहीं बचा सकते। मोह मूल बहुशूल प्रद रामा त्यागो तुम अभिमान सिया रामा। भजऊ राम रघुनायक रामा कृपा सिंधु भगवान सिया रामा। मोह और मोही जिसका मूल है, ऐसे बहुत पीड़ा देने वाले ताम रूप अभिमान का त्याग कर दो और रघुकुल के स्वामी कृपा के समुद्र श्री रामचंद्र जी का भजन करो। जद पई काई कपि अति हित बानी भक्ति विवेक वेत नहीं श्यानी। बोला वैस महाभिमानी मिला हमई कपि गुर बड़ ज्ञानी। यद्यपि हनुमान जी ने भक्ति ज्ञान वैराग्य और नीति से सनी हुई बातें सुनी और बहुत हित कहने वाली बातें कही, तो भी वह महान अभिमानी रावण बहुत हंसकर बोला कि हमें यह बंदर बड़ा ज्ञानी गुरु मिला। मृत्यु ने कट आई खल तो ही लागे अदम सिखावन मोही। उल्टा होए कहाँ हनुमाना मति भ्रम तोर प्रगट में जाना। रे दुष्ट, तेरी मृत्यु निकट आ गई है, अधम मुझे शिक्षा देने चला है। हनुमान जी ने कहा इससे उल्टा ही होगा। यह मेरा मति भ्रम है, मैंने प्रतिज्ञा जान लिया है।
सुनी कपि बचन बहुत खिसियाना, बेगिन धरो मोड़ कर प्राण, सुनत निशाचर मनन सिखावन सहित विष्णु विभूषण आए। हनुमान जी के वचन सुनकर वह बहुत ही कुपित हो गया और बोला, अरे उस मूर्ख के प्राण शीघ्र ही क्यों नहीं हल लेते। सुनते ही राक्षसों ने मारने दौड़े। उसी समय मंत्रियों के साथ भीषण जी वहां आए। नाई शीस करी पहनाए बहुता, नीति विरोध ना मारऊ दूता, आन दंड कछु करऊ गुसाई, सबई कहा मंद बल भाई। उन्होंने सिर नवाकर और बहुत विनय करके रावण से कहा कि दूत को मारना नहीं चाहिए, यह नीति के विरुद्ध है। हे गोसाई, दूसरा कोई दंड दिया जाए। सब ने कहा, भाई यह सलाह उत्तम है। सुनंत वैसे बोला दस कंदर, अंग भंग कर पटाए बंदर। यह सुनते ही रावण हंसकर बोला, अच्छा तो बंदर को अंग भंग करके भेज दिया जाए। तो कपि के ममता पूछ पर रामा, सब हई कहो समुझाई सिया रामा। तेल बोल बोरी पट बांधई रामा, पुनि पावक देव लगाई सिया रामा। मैं सबको समझा कर कहता हूँ कि बंदर की ममता पूछ पर होती है, अतः तेल में कपड़ा डुबो कर उसे इसकी पूंछ में बांध कर फिर आग लगा दो। पूछहीन बारन तहाँ जाए, तब सटन जना तय ले आए। जेन के केन बहुत बड़ाई, देखो मैं तीन के प्रभुताई। जब बिना पूछ कर यह बंदर वहां जाएगा, तब यह मूर्ख अपने मालिक को साथ ले आएगा, जिनकी इसने बहुत बड़ाई की है। मैं जरा उसकी प्रभुता तो देखूं। बचा न सुनंत कपि मन मुस्कुराना, भाई सहाय सारद मैं जाना। जातु धान सुनी रावण बचना, लगे चरचय मोर सोई रचना। यह वचन सुनते ही हनुमान जी मन में मुस्कुराए। मैं जान गया सरस्वती जी सहायक हुई हैं। रावण के वचन सुनकर मूर्ख राक्षस वही तैयारी करने लगे। रहान नगर बसन गत तेला, बाण पूछ कीन कपि खेला। कौतुक कहाए पुरवासी, मारी चरण करई बहु हासी। नगर में कपड़ा घी और तेल नहीं रहा गया। हनुमान जी ने ऐसा खेल खेला कि पूंछ बढ़ गई, लंबी हो गई। नगर वासियों लोग तमाशा देखने आए। वे हनुमान जी को पैरों से ठोकर मारते हैं और उनकी बहुत हंसी करते हैं। बाजई ढोल देखई सब नारी, नगर फेरई पुनि पूछ पुजारी। पावक तरत देखई हनुमंता, भयो परम रघुरूप तुरंता। ढोल बजाते हैं, सब लोग तालियां पीटते हैं। हनुमान जी को नगर में फिर पूंछ में आग लगा दी। अग्नि को जलते हुए देखकर हनुमान जी तुरंत ही बहुत छोटे रूप में हो गए। निर्विको बड़ाओ कपि आनक कनक अटारी, भाई सभी निशाचरी नारी। बंधन से निकलकर वे सोने की अटारियों पर जा चढ़े। उनको देखकर राक्षसियों की स्त्रियां भयभीत हो गईं। तो हरि प्रेरित तही अवसर रामा, चले मरतो न चाति सिया रामा। अट्टर करी गए जा कपि रामा, बाड़ी लाग आकाश सिया रामा। उस समय भगवान की प्रेरणा से उन चको पवन चले गए। हनुमान जी अट्ठास करके गरजे और बढ़कर आकाश में जा लगे। सियावर रामचंद्र जी की जय, पवन पुत्र हनुमान जी की जय, उमापति महादेव जी की जय। जय समस्त देवी देवताओं की जय, श्री रामायण जी की जय। जय सीताराम।